आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो सी लैंग्वेज में हम देखेंगे। ये ऑपरेटर जावा, सी प्लस प्लस और सी हैश वगैरह में भी यूज़ होते हैं। और इन ऑपरेटर्स को नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इनको लेके क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो इनको आपको थोड़े तरीके से और ध्यान से समझना है। एक्चुअली इंक्रीमेंट मतलब वैल्यूज़ को बढ़ाना और डिक्रीमेंट वैल्यूज़ को कम करना। तो ये ऑपरेटर वैल्यू को बढ़ाते हैं और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को घटाते हैं। ये एक्चुअली यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, ये तीन कैटेगरी के हमारे ऑपरेटर होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिसमें ऑपरेंट दोनों तरफ, ऑपरेटर के दोनों तरफ ऑपरेंट्स होते हैं। जैसे आप समझे कि मैंने लिखा है 8 और इसमें मैंने 4 को सबट्रैक्ट किया है, तो 8 और 4 जो हैं आपके, ये दोनों ऑपरेंट्स हैं, ये दोनों आपके ऑपरेंट्स हैं। और ये जो माइनस का साइन है ये आपका ऑपरेटर है। मतलब आप समझ लें कि एक ऑपरेशन हो रहा है, इस ऑपरेशन में ये ऑपरेशन करने वाला ऑपरेटर है और जिन पर ऑपरेशन किया जा रहा है वो 8 और 4 है, जिनको हम ऑपरेंट्स कहते हैं। ऑपरेंट्स, ऑपरेटर के दोनों साइड में अगर ऑपरेंट्स हो तो वो ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। और अगर ऑपरेटर के एक ही साइड में ऑपरेंट्स हो तो वो यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। जैसे ये प्लस प्लस माइनस माइनस जो है यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। हमने लिखा, एक एग्जांपल पे लिखा, जैसे मैंने लिख दिया प्लस प्लस एक्स, तो आप देख रहे हो जो प्लस प्लस लिखा है मैंने, इसके लेफ्ट साइड में कोई ऑपरेंड नहीं है, ठीक है। राइट साइड में एक ऑपरेंड है और ये खुद एक ऑपरेटर है। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स प्लस प्लस एक्स, या एक वेरिएबल है, ये कोई भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑपरेटर के राइट साइड में कोई ऑपरेंड नहीं है, लेफ्ट में है, तो ये यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। और आपको सीधा बात है कि भाई जब प्लस प्लस है तो वैल्यू को एक बढ़ाएगा और माइनस माइनस है तो एक वैल्यू को घटाते हैं। इन ऑपरेटर्स का काम यही होता है कि वेरिएबल की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट करना या 1 वैल्यू का डिक्रीमेंट करना। पॉइंटर के केस में अलग होता है। पॉइंटर क्या होता है कि एड्रेस लेते हैं, तो वहाँ पे एड्रेस के बेस पे वैल्यूज बढ़ती है घटती हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे जब पॉइंटर देखेंगे। फिलहाल हम लोगों के पास में जो ऑपरेटर्स हैं, ये आप ऐसे समझिएगा कि जैसे आप इक्वेशन लिख रहे हो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर समझो, आपके पास x की वैल्यू जो है वो 5 है। अगर आप ऐसे लिखते हो कि x प्लस प्लस लिख दिया आपने, x इक्वल टू x प्लस 1 लिखा है, ये लिखा है हमने x इक्वल टू x प्लस 1। इस इक्वेशन का काम ये होगा कि जो राइट साइड में आपने इक्वल टू के बाद जो इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन का रिजल्ट आपके लेफ्ट साइड में लिखे गए इक्वल टू से पहले लिखे गए वेरिएबल में स्टोर होगा। तो x इक्वल टू x प्लस 1 यानी 1 का इंक्रीमेंट कर रहा है। यही सेम काम आप x प्लस प्लस से भी कर सकते हो, इसका मतलब भी x इक्वल टू x प्लस 1 ही है। या आप इसे ये काम ऐसे भी कर सकते हो, प्लस प्लस x लिखकर, इसका मतलब भी यही है कि आप x की वैल्यू में एक वैल्यू का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। या आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आप माइनस करना चाहते हो तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बेस पे अगर हम देखें तो हम लोगों ने यहाँ लिखा है x, क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है x इक्वल टू x माइनस 1। यही काम हम लोग x माइनस माइनस लिख कर भी कर सकते हैं, या x माइनस माइनस या माइनस माइनस x लिख कर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अगर ऑपरेटर पहले की तरफ लगाया गया, आगे की तरफ लगाया गया है, तो उसको हम लोग प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं। अगर ऑपरेटर बाद में लगा हुआ है ऑपरेंड्स के तो उसको पोस्ट बोला जाता है। पोस्ट प्री तो आप समझते ही होंगे। और नॉर्मली बच्चे, आप लोग रिचार्ज भी कराते हो, फोन रिचार्ज भी कराते हो, तो फोन का जो इनवॉइस होता है, अगर आपके घर बाद में आता है कॉल करने के बाद में, तो हम लोग उसको पोस्ट कनेक्शन बोलते हैं। और अगर हमने पेमेंट पहले दे दिया है, ठीक है, तो वो प्री कनेक्शन कहलाता है। तो देखिए, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि आप लोगों का ऑपरेटर बाद में सॉल्व किया जाएगा, उससे पहले क्या होगा देखेंगे। आप ऐसे समझे कि आपके पास में कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कुछ नहीं है। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 5 है और हमने यहाँ एक इक्वेशन लिखी है y इक्वल टू x प्लस प्लस। यहाँ पे दो ऑपरेटर काम कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा, एक इक्वल टू का साइन है और एक आप लोगों को प्लस प्लस। इक्वल टू भी आप लोगों का ऑपरेटर है जिसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं,
और ये बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। लेफ्ट साइड में वो ऑपरेंड होता है जिसमें वैल्यू स्टोर करनी होती है, राइट साइड में वो होता है या इक्वेशन होती है या कोई वैल्यू होती है जिसको स्टोर करवाया जाता है, लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन करवाया जाता है, स्टोर करवाया जाता है, इनिशियलाइज करवाया जाता है। तो देखिएगा यहां कौन सा ऑपरेटर पहले काम करेगा वो देखने वाली बात है। यहां ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट का मतलब बाद में, ये तो खुद ही बोल रहा है कि भैया मेरे को बाद में काम में ले लेना। ये ऑपरेटर आप लोगों का प्लस प्लस वाला बाद में काम करेगा, पहले इक्वल टू काम करेगा। तो x की वैल्यू आपकी पहले 5 है, तो x की वैल्यू जो 5 है वो पहले y में चली जाएगी, यानी कि y में आई जो आपकी वैल्यू स्टोर होगी वो 5 स्टोर हो जाएगी, पहले 5 स्टोर हो जाएगी। उसके बाद आपका प्लस प्लस काम करेगा। प्लस प्लस ऑपरेटर जो है पोस्ट इंक्रीमेंट में आ रहा है, तो अब ये काम करेगा इक्वल टू के बाद में, असाइनमेंट होने के बाद। पोस्ट इंक्रीमेंट असाइनमेंट के बाद ही काम करते हैं। तो अब आपके x की वैल्यू जो है वो 5 से बढ़ के 6 हो जाएगी, क्योंकि x प्लस प्लस का मतलब है x इक्वल टू x प्लस 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी 6, x की वैल्यू 6 होगी आपकी। बात समझ में आई? तो हमारा जो आउटपुट आएगा x की वैल्यू तो आएगी 6 और y की वैल्यू 5। लेकिन अगर ये प्री होता, तो प्री इंक्रीमेंट होता, तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि x की वैल्यू आप लोगों की, यानी कि प्लस प्लस है, प्री इंक्रीमेंट है, प्लस प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो ये इक्वल टू से पहले सॉल्व किया जाएगा। यानी कि x की वैल्यू आपको दी गई थी 5 में आप एक पहले बढ़ा लें, यानी प्लस प्लस वाला ऑपरेटर पहले काम करेगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। तो x के अंदर 6 वैल्यू आ गई। अब वो ट्रांसफर की जाएगी y वेरिएबल में। अब y वेरिएबल में वैल्यू जो जाएगी वो x के अंदर 6 है, तो 6 स्टोर होगी। तो अब हमारा जो रिजल्ट होगा x के अंदर 6 होगा। दोनों में फर्क आपको नजर आ रहा होगा। देखिए हमारे पास यहाँ 2 आउटपुट है, एक आउटपुट में आप x की वैल्यू 6 देख रहे हैं और y की वैल्यू 5। दूसरे आउटपुट में आप देख रहे हैं x की वैल्यू भी 6 है और y की वैल्यू भी 6 है। ये प्री इंक्रीमेंट की वजह से हुआ, क्योंकि इंक्रीमेंट इसमें पहले हुआ, बाद में ट्रांसफर हुई, जबकि पोस्ट वाले में पहले वैल्यू y में ट्रांसफर हुई है, कॉपी हुई है, फिर बाद में इंक्रीमेंट हुआ है। बात समझ में आ गई आप लोगों के? अब आप आगे देखें, इसको लेके कुछ प्रोग्राम हम देखते हैं। जैसे मैंने एक इक्वेशन यहाँ लिखी है पोस्ट इंक्रीमेंट को लेके, ठीक है। ये पोस्ट डिक्रीमेंट भी सेम ऐसे ही आप समझ जाएंगे। अगर मेरे पास ये x की वैल्यू 5 है और y इक्वल टू x माइनस माइनस लिखा है, तो माइनस माइनस जो है वो बाद में काम करेगा, पहले इक्वल टू से असाइनमेंट होगा। तो x की वैल्यू 5 है, 5 y में स्टोर हो जाएगी और x की वैल्यू आपके पास जो है यहाँ पे वो बाद में घटेगी, यानी कि 4 हो जाएगी वो। तो x के अंदर 4 होगा और y के अंदर 5 होगा। ये अगर प्री होता तो पहले x की वैल्यू घटती, क्योंकि माइनस माइनस का काम आप लोगों को पहले करना है। तो माइनस माइनस पहले काम करेगा, तो माइनस माइनस पहले काम करेगा, तो आपके माइनस माइनस की वैल्यू घटेगी, यानी कि x की वैल्यू घट के 4 हो जाएगी। फिर बाद में ये y के अंदर स्टोर होगा, तो y की वैल्यू भी 4 और x की वैल्यू भी 4। यहाँ ये आउटपुट आप लोगों का होगा। दोनों के आउटपुट में आपको फर्क नजर आ रहा है। सेम फर्क आप लोगों ने इसी तरह का फर्क देखा था इंक्रीमेंट में, ये डिक्रीमेंट में बताया गया है। अब आपको कुछ इक्वेशंस लेके हम लोग और दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई x वेरिएबल है, उसका वैल्यू है 10 और y के अंदर कुछ नहीं है, और एक इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, देखिएगा ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 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 एक्स। ये जो प्लस प्लस एक्स है ना, ये प्री इंक्रीमेंट है। मैंने प्री को अलग कलर में यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है। जितने भी प्री हैं, ये भी प्री ऑपरेटर है, ये भी प्री ऑपरेटर है। पोस्ट को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि प्री को आपको इक्वल टू से पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये प्री है तो मैंने इनको पहले हाईलाइट कर लिया है, ठीक है, अलग कलर में आपको दिखाया जा रहा है। तो आप समझ गए ये प्री है। तो प्री को सॉल्व करते हैं। देखो x की वैल्यू पहले से मेरे पास 10 है, इसमें 2 प्री जो है ऐसे हैं जो प्लस प्लस कर रहे हैं। 2 प्री मेरे पास ऐसे हैं जो प्लस प्लस का काम कर रहे हैं, एक प्लस प्लस का काम कर रहा है, दूसरा प्लस प्लस का, और एक घटाने का काम कर रहा है। यानी कि x की वैल्यू आपके पास शुरुआत में 10 दी हुई है, तो 10 में आपको 2 बार तो वैल्यू बढ़ानी है और 1 बार घटानी है। 2 बार वैल्यू बढ़ाओगे, 1 बार घटाओगे, तो आपके पास 10 की x की वैल्यू जाएगी 11। यानी x की वैल्यू पहले 10 थी, तो यहाँ आए, तो यहाँ पे पहला प्री है मिला हमारे को प्लस का, तो इसने वैल्यू बढ़ा के x
की कर दिया 11, फिर इसने वापस से 10 कर दी क्योंकि इसने घटा दिया वैल्यू, माइनस माइनस है ये, फिर प्लस प्लस आया, प्लस प्लस प्री को हमने सेलेक्ट कर लिया, देखिएगा ध्यान दीजिए, फिर इसने वैल्यू को बढ़ा दिया, तो मेरे पास x की वैल्यू हो गई है 11। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे चूंकि मेरी x की वैल्यू 11 है, तो इस इक्वेशन में जहां पर भी x नजर आ रहा है वहां पे मैं 11 रख दूंगा, उसकी वैल्यू को मैं रख देता हूं। तो ये मेरे पास हो गया 11 प्लस 11 माइनस 11 प्लस 11 प्लस 11। तो अब जो 11 मेरे, ये दोनों 11 तो मैंने हटा दिए क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का है, तो मेरे पास 3 11 रह गए, 3 रह गए, तो 3 इनका टोटल जो हो गया वो 33 हो गया, वो कि मेरे y में स्टोर हो गया, वो मेरे पास किस में स्टोर हो गया, y में स्टोर हो गया। तो मेरे पास x की वैल्यू है 11 और y की वैल्यू हो गई 33। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी आपने प्री हल किया है, पोस्ट का हल नहीं निकाला। पोस्ट अब हल होगा क्योंकि हमने असाइनमेंट y में कर दिया है। असाइनमेंट के बाद ही आप लोगों को क्या करना होता है, पोस्ट को हल करना होता है। तो अब पोस्ट को लेते हैं हम लोग। पोस्ट इंक्रीमेंट जो है मेरे पास, वो अब मैं हल करूंगा। पोस्ट इंक्रीमेंट का हल मैं कर रहा हूं यहाँ पे। तो y की वैल्यू अब मेरे पास, पोस्ट देखिएगा कितने हैं मेरे पास, एक पोस्ट है, दो पोस्ट है मेरे पास, दोनों इंक्रीमेंट कर रहे हैं और ये दोनों x के हैं। तो x की वैल्यू में मेरे पास 2 बार वैल्यू बढ़ेगी, 2 बार प्लस वन होगा, तो x की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 13 और y की वैल्यू मेरे पास रहेगी 33। बात समझ में आ गई आप लोगों के? क्लियर? इसमें कोई समस्या नहीं है ना? अब ऐसे ही हम और इक्वेशन देखते हैं। अब एक और इक्वेशन हमने यहां लिखी है, देखिए इसमें हमने x की वैल्यू को 5 किया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है इक्वेशन y इक्वल टू माइनस माइनस एक्स, जो कि एक प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने लिख लिया है, फिर प्लस, फिर x माइनस माइनस, ये पोस्ट है, ये प्री है हमारा, ये भी प्री है और ये प्री है और एक ये प्री है। पूरी इक्वेशन में लिख दिया। जो भी इक्वेशन में प्री ऑपरेटर होते हैं उनको आप सीधे सीधे हाईलाइट कर ले, पेंसिल से आप उसको अंडरलाइन कर लो या सर्किल कर लो, पता लग जाएगा। सबसे पहले यही काम करना होता है हमारे को, प्री इंक्रीमेंट को सॉल्व करना है। प्री इंक्रीमेंट को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? अब बस सिंपल सा है, जैसे x की वैल्यू आप लोगों को 5 दी हुई है, तो आप क्या करना है, यहाँ पे ये हमारे पास x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारे पास y भी है और x भी है, दोनों ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू प्री, एक प्री हमारे पास माइनस में है, एक प्लस में है, एक प्लस में है और एक प्लस में, यानी कि 3 प्लस में है और एक माइनस में है। यानी कि जो x की वैल्यू दी गई है उसमें आपको 3 तो जोड़ना और एक घटाना है। तो 5 प्लस 3 दैट मीन्स 8, 8 माइनस 1 दैट मीन्स 7। तो आपके पास आ गया x की वैल्यू 7, ठीक है। x की वैल्यू हमने 7 रख दी है। क्लियर? बात समझ में आई? x की वैल्यू हमारी 7 आ चुकी है। क्लियर? अब 7 को जहां पे आई है हमारे पास, उसमें x की वैल्यू जहां जहां है वहां पे हमने 7 रख दिया। अब जो हमारे पास बच सकता है हमने बचा लिया, जो कट सकता है काट दिया। तो ये 2 x 7 मैंने हटा दिए, ठीक है। मेरे पास जो वैल्यू बची हुई है 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 और प्लस 7, ये 5 टाइम्स 7 है। दैट मीन्स कि मेरे पास अब x की वैल्यू हो गई है 35। ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ना कि y की वैल्यू। ये x है मेरे पास, यहाँ पे y नहीं है हमारे पास, x है, सिर्फ x, ठीक है। ये x की वैल्यू मेरे पास 5 है, 35 हो गई। लेकिन x का भी पोस्ट बाकी है। अब पोस्ट देखोगे तो अब आपके पास कौन से पोस्ट बाकी है, पोस्ट देखते हैं। तो पोस्ट मेरे पास जो बाकी है वो है, एक तो यहाँ पे ये एक पोस्ट है जो कि माइनस का है, एक प्लस का है, एक प्लस का, यानी कि 2 प्लस के 1 माइनस के हैं। तो 35 में 2 आपको ऐड करना है और 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो वैल्यू हो जाएगी 36। x की वैल्यू हमारे पास 36 हो गई, क्योंकि एक माइनस का आप लोगों के पास पोस्ट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, एक पोस्ट ऑपरेटर, 2 इंक्रीमेंट पोस्ट है, ठीक है, 2 इंक्रीमेंट पोस्ट ऑपरेटर है हमारे पास में। तो ये वैल्यू 36 हो गई। बात क्लियर हो गई? ऐसे देखिए मेरे पास एक इक्वेशन है, इसमें x और y दोनों की अलग अलग वैल्यू, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है।
अब प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये इक्वेशन में प्री इंक्रीमेंट, जितने भी प्री इंक्रीमेंट है सबसे पहले उनको हाईलाइट कर लो। यहाँ पे आप रेड कलर वाले जो देख रहे हैं वो हमारे प्री इंक्रीमेंट है। तो पहले प्री को सॉल्व करते हैं। यहाँ 3 प्री इंक्रीमेंट वाई ऑपरेंड के साथ है और एक एक्स के साथ है। तो पहले वाई को देखते हैं। वाई में हमारे पास देखते हैं तो एक प्लस में ऑपरेटर है, एक माइनस में है और एक और माइनस में है। 2 माइनस में और एक प्लस में है। तो y की वैल्यू जो कि मेरी 10 है, उसमें आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना है और एक ऐड करना है। तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 2 8 प्लस 1 तो 9 हो गया। तो y की वैल्यू 9 हो गई है। और x की वैल्यू देखिए, x का सिर्फ और सिर्फ एक प्री है और वो भी इंक्रीमेंट वाला है, इंक्रीमेंट वाला प्री है हमारे पास में। तो वैल्यू 5 से 6 हो जाएगी। तो जहां जहां x है वहां पे हम लोग 6 रख देंगे और जहां जहां y है वहां 9 रख देते हैं। ठीक है, जहां जहां x है, चाहे वो प्री का हो या पोस्ट का हो, रखना सभी जगह, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब जो कट सकता है वो मैं काट देता हूं। देखिए मेरे पास यहाँ पे माइनस प्लस ये दोनों वैल्यू है, ये दोनों मैंने हटा दी। ठीक है, और एक ये माइनस का 6 है और एक ये प्लस का 6 है, ये मैंने हटा दिए। अब मेरे पास जो वैल्यू बच गई है उनको मैं यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट जो मुझे करना होगा मैं कर लेता हूँ। तो मेरे पास 6 प्लस 6 प्लस 9 ये 2 वैल्यू बच गई हैं, 4 वैल्यू बच गई हैं, इनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो मेरे पास x की वैल्यू जो कि आई है वो 6 थी। ठीक है, पहले क्योंकि हमने जो सॉल्व किया था तो x की वैल्यू 5 थी, 5 में एक प्री किया तो ये 6 हो गई थी 6। और y में जो वैल्यू मेरे पास आई है वो 30 हो गई है। ठीक है, क्योंकि 9 प्लस 9 18 और प्लस 6 प्लस 6 12 ये है मेरे पास, तो ये 30 हो गई। अब 30 के, अब इसके बाद हमारे को पोस्ट भी सॉल्व करने हैं। पोस्ट देखने हमारे को पहले x के देख लेते हैं। x के पोस्ट मेरे पास जो है वो 3 है। 2 बार प्लस हो रहा है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार लास्ट में ये माइनस है। तो 2 बार प्लस हो रहा है, एक बार सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो 2 टाइम आपको 6 में ऐड करना है 2 और एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो दैट मीन्स कि आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, और चूंकि y का देखेंगे तो y का सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही पोस्ट ऑपरेटर है और वो y प्लस प्लस है। यहाँ देखिएगा आप, ये y का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट ऑपरेटर है, बाकी कोई नहीं है। तो ये वैल्यू को एक बढ़ा रहा है तो हमारे y की वैल्यू में एक बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 31। तो हमारे पास x की वैल्यू 7 और उसकी वैल्यू हो गई 31 y की वैल्यू। क्लियर? ये चीजें हमारे ऑपरेटर प्रिंटएफ में उल्टा काम करते हैं। प्रिंटएफ में देखिए, प्रिंटएफ में क्या होता है कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि वेरिएबल से वैल्यू आपके कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्पेसिफायर में आती हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे आप लिखते हैं एक प्रिंटएफ में 3 बार %d लिखा हुआ है, ये %d हमारा एक फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसको कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं। ये कभी भी लेफ्ट साइड से वैल्यू असाइन नहीं होती, इनमें हमेशा राइट साइड से वैल्यू असाइन होती है। यानी कि राइट साइड में जो सबसे पहले ऑपरेटर आपका है, ऑपरेंड है, ये आपका कोई वेरिएबल है, इसकी वैल्यू सबसे पहले इसमें आएगी। तो इसको देखिए आप, ये हमारा जो है ये है प्लस x प्लस प्लस, यानी कि पोस्ट ऑपरेटर है। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, असाइनमेंट के बाद में काम करेगा। तो पहले असाइनमेंट करेगा, x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे आपके पास 5 चला जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 जो x का है वो ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और उसकी वैल्यू हो जाएगी 6। तो आपके x के अंदर जो वैल्यू आएगी वो 6 यहाँ पे आ जाएगी। बाद में इसमें 6 हो गया है, यहाँ पे 6 वैल्यू आ गई, यहाँ पे 6 हमारे पास है। अब ये ना प्लस है ना माइनस है, ये कोई ऑपरेटर इसके साथ नहीं है, ये तो सीधा सीधा वेरिएबल लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू दूसरे वाले की जगह जाएगी। यहाँ पर भी आपकी वैल्यू चूंकि 6 हो चुकी है तो यहाँ पर 6 ट्रांसफर हो जाएगा। ये आप लोगों का प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। प्री वैल्यू को पहले बढ़ाएगा, क्योंकि 6 हमारे x की लास्ट वैल्यू है, तो ये इसकी वैल्यू को बढ़ा के 7 कर देगा। तो यहाँ से वैल्यू ट्रांसफर होके यहाँ आएगी जब, तो वो 7 होगी। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 765। 6 पहले 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आता। प्रिंटिंग में आपको लेफ्ट साइड से आता है, लेकिन असाइनमेंट राइट साइड से होता है। एक इसको देखिए आप, यहाँ पे हम लोगों के पास में देखिए, ये यहाँ पे एक सेम इक्वेशन है, इस तरह से लिखा हुआ है प्रिंटएफ, लेकिन इसमें देखिए राइट साइड में पहले प्री है, यहाँ पे प्री लिखा हुआ है, प्री है। तो प्री को सॉल्व कीजिए, यहाँ पे ये प्री है,
तो ए प्री है, प्री को आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 5 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 5 से बढ़ के 6 हो जाएगी, 6। तो आपके इसमें 6 ट्रांसफर होगा, इसमें 6 आएगा। ये नॉर्मल ऑपरेटर है, इसमें भी 6 आएगा। और ये पोस्ट है तो पहले वैल्यू को ट्रांसफर करेगा, यानी कि 6 को ट्रांसफर करेगा, बाद में ये वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे रिजल्ट होगा हमारे पास 6 6 6 6। ठीक है, तीनों में फर्क है। अब ये फर्क आ रहा है हमारा किसकी वजह से, ये फर्क आ रहा है हमारा किसकी वजह से आया, हमारा फर्क आया है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की वजह से, वो है हमारे ऑपरेटर जो हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किए हैं उनकी वजह से इसके अंदर फर्क आया है। क्लियर, बात समझ में आई। अब एक और देखें आप, मेरे पास ऐसे ही एक और इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने यूज किया। देखिए यहाँ पे इक्वेशन में x की वैल्यू 5 है हमारे पास में, और यहाँ पे हमने पोस्ट लिखा है, यहाँ पे पोस्ट लिखा है, यहाँ पे नॉर्मल है। तो x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 आपका ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे वैल्यू 5 आ गई। अब आ गए यहाँ पे 5 के साथ में आप इस जगह पे, यानी कि दूसरा वेरिएबल काम करेगा, लेकिन इसके साथ पोस्ट ऑपरेटर लगा हुआ है तो ये पहले वैल्यू को ट्रांसफर करेगा, यानी कि 5 यहाँ पे ट्रांसफर होगा। 5 ट्रांसफर होने के बाद में ये वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, और वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के बाद में ये 6 बन जाएगा, यानी x की वैल्यू जब यहाँ पे हम आएंगे तब 6 होगी, जब इस जगह पे आएंगे 6 होगी। तो ये भी 6 को ट्रांसफर करेगा, यहाँ पे 6 आएगा, उसके बाद आप लोगों का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा 6 5 5, यानी कि 5 5 और 6, ये हमारा रिजल्ट होगा इसका। क्लियर, हमारे प्रिंट एफ में ये राइट साइड से काम करते हैं, ध्यान रखिएगा, राइट साइड से आप लोगों को असाइनमेंट कराना है इसका प्रिंट एफ ऑपरेटर में। अब इसको भी देखें तो इसमें प्री हमारे पास पहले है, तो यहाँ पे प्री पहले है, तो प्री जो हमारे पास दिया गया है 5 5 बढ़ के 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ पे जब 6 आएंगे तो ये 6 पोस्ट का है, पोस्ट का है तो ये पोस्ट का आप लोगों का बाद में काम करेगा, पहले वैल्यू असाइन होगी, फिर बाद में यहाँ पे 7 आएगा इसके पास, क्योंकि पोस्ट हल हो जाएगा तो यहाँ पे 7 आएगा, तो रिजल्ट आएगा 7 6 6 7। ये इस तरह से हम लोग इनको यूज करते हैं ऑपरेटर्स को, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को। थैंक यू। अब ऐसे